बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तिब्ब नबवी हर्बल क्लिनिक और नूरी अमलियात के साथ मैं आपका भाई मोहम्मद जहांगीर मोहम्मदी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, कहा जाता है शरअ में कोई शर्म नहीं होती। इंसान बीमार होता है तो वो किसी भी लिहाज से बीमार हो सकता है। तो इंसान जो है वो किसी भी लिहाज से बीमार हो सकता है। अब नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सर्दी, गर्मी, नमूनिया, ये चीज़ें तो वो चीज़ें हैं जो इंसान को नज़र आती हैं। पता चलता है कि ये भाई दूसरे बंदे भी महसूस कर लेते हैं कि यार इस बंदे को बुखार है, इसको नज़ला है, इसको ज़ुकाम है, इसको खांसी है। लेकिन एक अब ऐसी चीज़ है कि जो सिर्फ इस इंसान को खुद पता होती है, वो होती है उसके नफ्स की कमज़ोरी या ताकत। वो किस कदर ताकतवर नफ्स का मालिक है, उसको इहतलाम, जरियान, सुजाक, अचक, लंबाई, मोटाई, इस किस्म के कुछ मामलात तो मसले नहीं हैं उसके। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारी वो बंदा जो मरीज़ है सिर्फ उसे पता होती हैं कि भाई मैं बीमार हूँ। दूसरा इंसान कोई भी जो है वो उसके बारे में देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ऐसे लोग क्या करते हैं कि दीवार पर लगे हुए इश्तिहार पढ़ के और जगह जगह पर ये जो मर्दाना अमराज के इश्तिहारात लगे होते हैं, वो क्या करते हैं कि इन इश्तिहारात को पढ़ के ना उन लोगों के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, अपने मर्ज़ बताते हैं, अपनी तकलीफ़ें बताते हैं और अपनी खाल जो है ना वो अच्छी खासी उतरवा कर चले आते हैं। कुछ लोग अच्छे डॉक्टर और अच्छे हकीम मिल जाते हैं जिसमें उनको बहुत ज़्यादा, यानी कि कोई अच्छा जो है वो मिल जाता है, वो उनकी बीमारी दूर हो जाती है, उनका इलाज हो जाता है। और कुछ लोग जो है वो नईम हकीम टाइप के ऐसे नाम नहाज शुबदाबाजों वाल के वो हत्थे चढ़ जाते हैं कि जिसकी वजह से वो अपनी पहली हालत से भी जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को मर्दाना अमराज मखसूसा के हवाले से ये नुस्खा दे रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला इसमें आपको फ़ायदा होगा और बेपनाह फ़ायदा होगा। आप अल्हम्दुलिल्लाह अमराज मर्दाना मखसूसा की किसी भी तकलीफ़ में मुब्तला होंगे, ये दवाई आपको फ़ायदा देगी और मुकम्मल फ़ायदा देगी। इस दवाई में नफ्स को लंबा, मोटा, ताकतवर किया जा सकता है। लोग बड़े हैरानी से इस चीज़ का सवाल करते हैं। आजकल ये बहुत, यानी कि एक सवाल गर्दिश करता है लोगों में, लोगों के ज़हनों में एक सवाल करता है कि क्या नफ्स को भी मोटा, ताज़ा, लंबा, ताकतवर किया जा सकता है। तो इसकी जो मैं आप लोगों को जवाब दूंगा, तो मुझे सिर्फ आप जो है, मैं चंद चीज़ें आपसे पूछूंगा, मुझे आप लोग बताइएगा। एक इंसान सूखा सड़ा दुबला पतला होता है, उसके जिस्म पर मांस नहीं होता। जब उसे अच्छी खुराक मिलती है, बॉडी बिल्डिंग करता है, जिम करता है और अच्छी खुराक खाता है, पहलवानों के साथ उठना बैठना शुरू कर देता है, वही सूखा सड़ा इंसान जो है वो मोटापे में या जिस्मानी ताकत में बदल जाता है। उसके मसल्स बन जाते हैं, उसका जिस्म जो है वो ताकतवर हो जाता है और वही जो है वो सीना, छाती अकड़ा के फैला के चलता है, क्योंकि उसकी छाती लोगों को दिखाई दे रही होती है। उसके मसल, उसके बाइसेप, उसकी बाजू की ताकत, उसके जो जिस्मानी ताकत है वो लोगों को दिखाई दे रही होती है। और वो वही आदमी होता है कि जो किसी वक्त में बड़ा सूखा सड़ा सा, बड़ा कमज़ोर होता है। तो मैं सिर्फ आप लोगों से ये सवाल करूंगा कि अगर एक दुबला पतला इंसान जो है वो अच्छी खुराक खाने से और अच्छे
जो है वो वर्जिश करने से, एक्सरसाइज करने से अगर वो ताकतवर हो सकता है, तो क्या ये जो चीज़ है, ये जो नफ्स है, ये आपके जिस्म का हिस्सा नहीं है? अगर आपका पूरा जिस्म ताकतवर हो सकता है तो ये भी आपके जिस्म का हिस्सा है, ये भी ताकतवर हो सकता है। आते हैं आज के नुस्खे की तरफ। गौर से सुनिएगा और इसे बनाइएगा। बहुत आसान है, लेकिन इसका जो फ़ायदा है वो इस कदर है कि आप ये कमाल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आप अगर ये कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे। दूध आपने ले लेना है 1 गिलास, और इसमें आपने 1 गिलास पानी डाल देना है। अब आपने बादाम 10 अदद, इसको आप थोड़ा कूट लें, गरियां ले लें ना बादाम की, इसको कूट लें। खशखास निसफ चमची, 4 मगज़, इसको भी आप थोड़ा कूट लें, 1 तोला। छुहारे 5 लेके इसको भी थोड़ा सा आप कूट लें या थोड़ा सा ग्राइंड कर लें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे इसको थोड़ा सा कूट लेंगे तब ये चलेगा। अब ये मैंने अफ्यून लिखी है 3 माशा। 3 माशा अफ्यून आपने लेकर आनी है और इसे आपने 1 महीना चलाना है। तो इतनी अफ्यून आपने डालनी है इस दूध में कि आपकी जो बाकी बचती है ना 3 माशा में से, वो 1 महीना अपने चलनी है। मतलब 3 माशा के आपने 30 हिस्से बना लेने हैं, और 30 हिस्से जो हैं हर रोज़ 1 हिस्सा आपने दूध में डालना है। तो ये 3 माशा अफ्यून जो है ये 1 महीने में आपकी 3 माशा अफ्यून ख़त्म होनी चाहिए। याद रखिए 3 माशा अफ्यून के 30 हिस्से बनेंगे। 1 हिस्सा 1 दिन आपने दूध में डालना है, दूसरा हिस्सा दूसरे दिन, तीसरा हिस्सा तीसरे दिन। दूध 1 गिलास में 1 गिलास पानी डाल के बादाम आपने कूट के डाल दिए, खशखास आपने डाल दी, 4 मगज़ आपने कूट के डाल दिए, छुहारे आपने कूट के डाल दिए। फिर ये अफ्यून जो है ना, इसका 1 हिस्सा जो मैंने आपको बताया है वो आपने डाल दिया। इसमें आपने घी हस्बे ज़रूरत मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन 2 से 3 चम्मच जो है ना वो खालिस देसी घी जो है ना ये आप इसमें डाल दें। अब आप इस दूध को पकने के लिए जो है वो रख दें। 1 गिलास दूध था हमारा और 1 गिलास हमने इसमें पानी डाला था। आपने इंतज़ार करना है कि वक्त से हमारा जो दूध है वो 1 गिलास रह जाए। कोशिश करें कि ये 1 गिलास से भी कम हो जाए। अब आपने क्या करना है कि इसको निकाल लेना है, यानी कि जो बर्तन है वो बिल्कुल आपने हल्की आंच पर चूल्हे के ऊपर आपने रखा हुआ था, और हल्की आंच पर आपने 1 गिलास सुखा लिया, 1 गिलास आपका रह गया। अब आपने क्या करना है कि ये 1 गिलास जो दूध आपका रह गया, आपने इसे अच्छे तरीके से किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेना है। बादाम, खशखास, 4 मगज़, छुहारे वगैरह जो कोई चीज़ भी आती है इसको आपने खा जाना है, ये खा जाने हैं, और दूध जो है वो आपने पी लेना है। दूध आपने पी लेना है। बादाम, खशखास, 4 मगज़, छुहारे वगैरह जो भी चीज़ें हैं ये आपने खा लेनी है। ये आपने करना है सुबह सुबह, ये समझें आपका नाश्ता है। जब आपका नाश्ता हो गया उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने घर से बाहर निकलना है। कम से कम 3 किलोमीटर आपने पैदल चलना है, या फिर आपने हल्की जॉगिंग करनी है, भागना है। अगर भागना है तो आप फिर 1.5 किलोमीटर तक भाग के जाएं, फिर 1.5 किलोमीटर भाग के वापस आएं। घर आके आपने क्या करना है कि गुस्ल करना है, नहा लेना है। उसके बाद आप अगर अपनी कोई मज़ीद नाश्ता करना चाहें, मज़ीद कुछ खाना पीना चाहें तो खा सकते हैं, नहीं खाना चाहें तो ये ज़्यादा बेहतर है। वो 1 गिलास का जो दूध है यही आपका नाश्ता है। फिर आपने सीधा दोपहर को रोटी खानी है, और कोशिश ये करनी है कि आपने तमाम जो बाज़ारी चीज़ें हैं जिसमें पिज़्ज़ा, बर्गर, पेप्सी, बोतल, चाय, ये ज़्यादातर इन चीज़ों को आपने छोड़ देना है। जब भी आपने चीज़ खानी है
अगर आपने बाज़ार से भी लेके खानी है तो आप बाज़ार से फ्रूट लेके खा सकते हैं। फ्रूट में आप आम खा सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। आम का मिल्क शेक पी सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। अनार खा सकते हैं, अनार का मिल्क शेक पी सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। केला सेब का मिल्क शेक नहीं पिएंगे जब ये दवाई आप इस्तेमाल करेंगे। आम का मिल्क शेक आप पी सकते हैं, अनार का जूस आप पी सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी। बाकी आप कोशिश ये करें कि छोटा या बड़ा गोश्त है, मछली है, मुर्गी है, देसी मुर्गी की बात करूँ, फार्मी की नहीं, देसी मुर्गी, छोटा बड़ा गोश्त, ठीक है, इस किस्म के जो चीज़ें हैं ये आप इन चीज़ों को खाने में ज़्यादा तवज्जो दें। और साथ में आप ये जो मैंने आपको नुस्खा बताया है, इस नुस्खे का आप इस्तेमाल करते चले जाएं। ये नुस्खा आपके नफ्स को लंबा भी करेगा, मोटा भी करेगा, ताकतवर भी करेगा। आपकी टाइमिंग भी बढ़ जाएगी। आपकी जो जरियान एहतलाम वगैरह की अगर परेशानी है तो इंशाअल्लाह ताला वो भी ख़त्म करेगा। और इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपका जो नफ्स है ये बढ़ना शुरू होगा, मोटा होना शुरू होगा, और आपको खुद ब खुद इस चीज़ का पता चलना शुरू हो जाएगा। चंद दिनों में ही आपको इसका फ़र्क जो है दिखाई देने लगेगा। इसके साथ आपने एक नुस्खा और इस्तेमाल करना है, इसे लाजमी है, ये लाजमी है। लौंग 1 तोला लेने हैं आपने, 2 तोला दार चीनी आपने लेनी है। 1 तोला लौंग है, 2 तोला दार चीनी है। शिंगरफ आपने लेनी है 3 माशा। आपने इन तीनों को बारीक सफ़ूब बना लेना है। तमाम अशिया को अच्छी तरह सफ़ूब बना लें। हमरा गर्म दूध, आधा किलो दूध के साथ आपने खुराक 1 माशा खुराक आपने खानी है, और दूध आपने आधा किलो साथ पीना है। ये आप 2 टाइम करेंगे, सुबह भी और शाम भी। तो इंशाअल्लाह ताला ये शाम का मतलब ये है कि आप इसको शाम को जो है वो मगरिब के करीब पी लें, मगरिब के बाद पी लें, और बिल्कुल सोने के टाइम पे नहीं खानी या पीनी। आप मगरिब के टाइम पे इस दवाई को आप खा सकते हैं। और ये जो है ये आपके सुबह का नाश्ता है। इंशाअल्लाह ताला जब आप इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे, ये 3 माशा का मैंने आपको कहा था, जो 3 माशा फ्यून है, ये 1 महीना आप इस्तेमाल करेंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि आप ये दोनों जो दवाइयाँ हैं, ये दोनों नुस्खे जो हैं, ये भी आप पूरा 1 महीना इस्तेमाल करेंगे। तो 1 महीना पूरा इस्तेमाल करने के बाद अगर आपको अपने अंदर बहुत बड़ी तब्दीली इंशाअल्लाह ताला महसूस होगी, अगर आपको चक्कर आते हैं इंशाअल्लाह ताला नहीं आएंगे, आप ताकत में कमज़ोरी महसूस करते हैं, किसी किस्म के भी आप मामलात ऐसे महसूस करते हैं, इतलाम जरियान टाइम नहीं लगता, ये नहीं होता, नफ्स खड़ा नहीं होता, फिर इस किस्म के मामलात जो भी हैं वो अल्लाह के फजल करम से आपके ख़त्म हो जाएंगे। मशवरा करने के लिए रब्ता मेरे साथ कर सकते हैं 0342 0055 872 0307 6399 688। याद रखिए मशवरे की कोई फ़ीस नहीं है, और इनफैक्ट मेरी कोशिश भी यही होती है कि आप लोगों को मैं अपने पास से कोई दवाई वगैरह कोई चीज़ ना दूं। आप लोग जो नुस्खा बता दिया है बस ये चीज़ें ख़रीदें, और हाँ, बनाने में अगर कोई मसला पेश आ रहा है आप मुझसे बात कर सकते हैं, या कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपका नफ्स मोटा भी होगा, लंबा भी होगा, ताकतवर भी होगा। चले मैं आपको ना एक चीज़ लिख देता हूँ यहाँ पे, ये चीज़ें आप मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक कर लें। 1 महीना, 1 माह, 1 माह 2 इंच की गारंटी है। एक माह में 2 इंच की गारंटी है। 2 इंच तक आपका नफ्स जो है वो ग्रोथ करेगा। 1 माह में 2 इंच तक की गारंटी है। मुझे अपने भाई मोहम्मद जहांगीर मोहम्मदी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी बहुत अच्छी वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा।
अल्लाह हाफिज़।